सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कम समय में पढ़ के ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। पूरे साल हमने जितना कुछ पढ़ लिया, ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि हमने क्या पढ़ा। अब लास्ट के जो कुछ मंथ बचे हुए हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वो हमारे लिए बेसिक चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमने जिस तरह से पढ़ा है और दूसरे को सजेशन दिया है और वो अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो हमारा कहना है कि हर चैप्टर से आप कोशिश करें कि विविध विविध प्रश्न वाली जो होता है, चैप्टर ख़त्म होने के अंत में, चैप्टर के अंत में आपको विविध विविध जो होता है, ये पूरे चैप्टर में आपको जितना भी पढ़ाया गया है उससे आपको छांट के दिया जाता है, उससे सॉर्ट आउट करके वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है। और ये क्वेश्चन अधिकतर जो हैं दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में लड़ते हैं, ठीक है। जो जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए है ये। और जो जो भारतीय भवन से बनाते हैं, जो जो लोग भारतीय भवन से क्वेश्चन आंसर बनाते हैं या फिर भारतीय भवन से प्रिपेयर करते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग एनसीईआरटी से करते हैं। तो एनसीईआरटी के लास्ट में विविध दिया रहता है, विविध प्रश्नावली, और भारतीय वन में विविध प्रश्नावली दिया रहता है। लेकिन जो भारतीय वन से बनाते हैं उसके लिए और फायदे की बात है कि भारतीय वन से हमने देखा है कि अधिकतर ज़्यादातर क्वेश्चन मैच होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से लड़ता है। तो इसमें आप हर चैप्टर में देख सकते हैं कि विविध दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे विविध दिया है, मैट्रिक्स का है। इसके पहले आपको इनवर्स का दिखाए थे, इसके पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन का दिखाए थे। और ये डिटर्मिनेंट्स है, देखिए डिटर्मिनेंट्स का है, ये विविध क्वेश्चन है। ये आप देखिएगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं और ये अधिकतर मैच करते हैं, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी से प्रिपेयर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। देख लीजिए यहाँ पे विविध दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को बना के सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन से है, डिफ्रेंशिएशन का विविध क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन कुछ डाउट है तो आप हम हमारे द्वारा जान सकते हैं, या फिर अपने जो तो आपके टीचर हैं वो, उनसे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि विविध से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपका लड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि विविध, हर चैप्टर का विविध जो है, विविध प्रश्नावली को आप सॉल्व करें और अच्छा मार्क्स स्कोर करें। और भारतीय वन से अगर आप बनाते हैं तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय वन तो हालांकि मेरे पास बुक प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन हम भी भारतीय वन से बहुत बार बना चुके हैं। भारतीय वन में क्या है कि आईसी टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आईसी हर क्वेश्चन के, बहुत क्वेश्चन के साइड में दिया रहता है आईसी, और डेट दिया रहेगा 1960, 1975, 2013, 2015, इस तरह से दिया रहता है। वो क्वेश्चन आप ज़्यादातर रिफ़र कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि मतलब जैसे 2 साल पहले का क्वेश्चन, जैसे कि आप 21-22 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उससे 2-2 साल माइनस करते जाइए। जैसे आप 21 में अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा कि आप 19 को रेफ़र करें, 17 को रेफ़र करें, उसके बाद 15 को रेफ़र करें। आप जैसे 22 को दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए 20 के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करें, और 20 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, 18 का, 16 का, 14 का, 12 का, ये सब क्वेश्चन पेपर आप कोशिश करें कि सॉल्व करें। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप जो विविध के सारे प्रश्न हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमने नोट आउट करके निकाला है। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। आप भी इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं और एक एक करके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहला काम ये, आप विविध से जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कीजिए। दूसरा क्या है, आपको जो जो हार्ड क्वेश्चन लगता है उस सबको एक जगह छांट के निकालिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि 5 नंबर का में क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है जो कि हमने निकाला है क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप विविध से अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो वही
बहुत बड़ी बात है। और ये तो पहला सबसे पहला पॉइंट हो गया कि आप विविध से बनाएं। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास भारतीय भवन है तो आप आईसी वाला क्वेश्चन जितना भी है आप उसको रिफ़र कर सकते हैं, बना सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, आप क्वेश्चन छाट के निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो हमसे और अपने टीचर से संपर्क करके पूछ सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट है चौथा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला बेसिक है ये। अगर आपका फॉर्मूला सही नहीं रहा तो आपका एग्जामिनेशन सही नहीं जाएगा। आप ज़्यादा देखिएगा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और ये सब पूरे फॉर्मूले पे ही डिपेंड है। तो आपको कोशिश करना है कि फॉर्मूले को ए टू जेड याद कर ले ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए हमने और क्वेश्चन, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये सब ज़्यादा काम आते हैं। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या है कि जब तक कि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना फॉर्मूले का आपका एक क्वेश्चन भी नहीं हिलेगा। इसीलिए कोशिश करें कि हर फॉर्मूले को याद करके जाएं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो आप 20 से 25 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं फॉर्मूले के बेसिक पे। तो हमारे पास जितना नॉलेज था हमने आपको शेयर कर दिया। आप फार्मूला और क्वेश्चन निकालना ना भूलें और उसको सॉल्व करें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम बोर्ड। थैंक यू एंड सो मच, एंड वन सेकेंड, वेलकम बैक टू आवर मैथडा